दोस्तों, भारत का इतिहास कई चमत्कारिक चीजों से भरा हुआ है और उन्हीं में से एक है समुद्र तल से करीब 6,656 मीटर की ऊंचाई पर स्थित कैलाश पर्वत। सुंदर हिमालय के बीच स्थित यह असाधारण पर्वत 2 करोड़ साल पुराना है, जहां कोई और नहीं बल्कि देवों के देव महादेव अपने परिवार और सभी गणों के साथ रहते हैं। ये वही जगह है जहां से पवित्र गंगा भगवान शिव की जटाओं से होते हुए हमारे आपके पाप धोती है। माना जाता है कि कुबेर की सोने की नगरी भी इसी पर्वत से होकर गुजरती है और तो और महादेव यहीं पर बैठकर पूरी धरती की रक्षा करते हैं। ऐसे में दोस्तों, लाखों करोड़ों साल पुराना यह पर्वत आज भी अपने अंदर कई राज समेटे हुए हैं। लेकिन सोचने वाली बात है कि क्या है वो रहस्य, तो चलिए जानते हैं आज की वीडियो में। दोस्तों, विष्णु पुराण के अनुसार करोड़ों साल पुराना यह पर्वत खजाने से भरपूर है, जहां कुबेर की सोने की नगरी के साथ साथ रूबी, गोल्ड और लापिस लाजुली की भरमार है। वहीं कई मान्यताओं के मुताबिक महादेव को परास्त करने के लिए कई बार कैलाश पर्वत पर राक्षसों और दैत्य ने कब्जा करने की कोशिश की, परंतु वो नाकाम रहे। ये बात जितनी पुरानी है उतनी सच भी, क्योंकि आज भी यहाँ इंसान तो छोड़िए, परिंदा भी नहीं पैर मार सकता। जल, थल, वायु किसी भी रास्ते से कोई भी नहीं पहुंच सकता। यहाँ जिसने जाने की हिम्मत की, या तो वो हमेशा हमेशा के लिए लापता हो गया या फिर मौत के ख्वाब से पीछे हटने में ही अपनी भलाई समझी। दोस्तों, कैलाश पर्वत पर नाकाम रहे पर्वतारोही और तमाम तत्वों के आधार पर जब नासा के वैज्ञानिकों ने इस रहस्य के पीछे की हकीकत जानने के लिए अपनी सैटेलाइट से रिसर्च शुरू की, तो उन्हें यहाँ कुछ ऐसा दिखा जिसे देख न सिर्फ नासा बल्कि पूरी दुनिया हिल गई। दरअसल जब नासा ने सैटेलाइट की मदद से खींची गई जो तस्वीर दुनिया के सामने पेश की, उसमें कोई और नहीं बल्कि स्वयं महादेव की छवि साफ साफ नजर आ रही थी, जिसको देखकर यह कहना कहीं से गलत नहीं होगा कि हो न हो कैलाश पर्वत वाकई में महादेव का ही घर है। कहा जाता है कि 5वीं सदी के आसपास राजा दक्ष की पुत्री सती भगवान शिव के प्यार में पूरी तरह मोहित थी, परंतु राजा दक्ष अपनी बेटे की शादी शिवजी से इसलिए नहीं करवाना चाहते थे क्योंकि उनके पास अक्सर भूत प्रेत और पिशाच रहा करते थे। शिव के लिए कैलाश और शमशान दोनों ही उनका घर था, लेकिन राजा दक्ष को शिवजी का इस तरह रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, इसीलिए वो उनकी शादी के खिलाफ थे। बताया जाता है कि माता सती ने अपने पिता दक्ष के खिलाफ जाकर भगवान शिव से शादी की। दोनों खुशी खुशी कैलाश पर रहने लगे, लेकिन एक दिन जब माता सती को मालूम पड़ा कि उनके पिता एक यज्ञ का आयोजन कर रहे हैं और उसमें उनके पति को छोड़कर उन्होंने सभी देवी देवताओं को बुलाया, इस बात की खबर लगते ही माता सती क्रोध में अपने पिता के घर गए, लेकिन वहां पर राजा दक्ष ने भगवान शिव का भरी सभा में अपमान किया, जिससे दुखी होकर माता सती ने उसी यज्ञ कुंड में अपनी जान की आहुति दे दी। माता सती की मृत्यु की वजह से भगवान शिव ने रुद्रावतार धारण कर लिया और तांडव करने लगे, जिससे पूरी धरती उथल पुथल होने लगी। कहा जाता है कि संसार को बचाने के लिए सभी देवताओं ने भगवान शिव को माता सती के पार्वती के रूप में जन्म लेने की बात कही और उन्हें कैलाश पर्वत पर जाकर तपस्या करने के लिए कहा। आगे चलकर माता सती ने पार्वती जी के रूप में जन्म लिया और शिव जी से दोबारा विवाह किया। दोस्तों, तब से लेकर आज तक माना जाता है कि माता सती और भगवान शिव आज भी कैलाश पर अपने परिवार के संग निवास करते हैं। भगवान शिव के कैलाश पर्वत पर रहने की कथा रामायण के उत्तरकांड में भी देखने को मिलती है। ये बात तो हम सभी जानते हैं कि लंकापति रावण महाकाल का कितना बड़ा भक्त था। ऐसे में एक दिन रावण के मन में ये ख्याल आया कि मैं तो सोने की लंका में रहता हूँ और मेरे आराध्य भगवान शिव कैलाश पर्वत पर, क्यों ना भगवान शिव को भी लंका में लाया जाए। यह सोचकर रावण कैलाश पर्वत की ओर निकल पड़ा और वो कई तरह के विचारों में डूबा हुआ कैलाश पर्वत की तलहटी में पहुंच चुका था, जहां भगवान शिव के वाहन नंदी जी भी आ रहे थे। नंदी जी ने शिव भक्त रावण को प्रणाम किया, मगर अहंकारी रावण ने इसका कोई जवाब नहीं दिया। उल्टा उसने नंदी जी को बताया कि वो भगवान शिव को लंका ले जाने के लिए आया है। इस पर नंदी जी ने रावण से कहा, हे लंकापति रावण, मैं आपकी भक्ति का आदर करता हूँ, परंतु भगवान को कोई भी उनकी इच्छा के विरुद्ध नहीं ले जा सकता। ये सुनकर रावण गुस्से से झुल्ला गया और कहने लगा कि यदि भगवान शंकर नहीं माने तो वो पूरा कैलाश पर्वत ही उठाकर ले जाएगा। इतना कहकर रावण कैलाश पर्वत को उठाने के लिए अपना हाथ एक चट्टान के नीचे रखता है और कैलाश पर्वत हिलने लगता है। भगवान शिव कैलाश पर्वत से बैठे बैठे ये सब देख रहे थे। पर्वत के हिलने से सभी गण भयभीत हो गए, परंतु शिव शांति से बैठे रहे और जब रावण ने अपना पूरा हाथ कैलाश पर्वत की चट्टान के नीचे फंसा दिया तो शिवजी ने मात्र अपने पैर के अंगूठे से कैलाश को दबा दिया।
रावण का हाथ कैलाश पर्वत के नीचे ही फंस गया और शिवजी अपने आसन पर बैठकर ये सब देख मन ही मन मुस्कुरा रहे थे। तभी रावण ने शिवजी को प्रसन्न करने के लिए शिव तांडव स्तोत्र की रचना की, जिसे सुनकर न केवल शिवजी ने उसे मुक्त किया बल्कि अनेकों वरदान भी दिए। दोस्तों, माना जाता है कि इस दौरान रावण के खून की कुछ बूंदें यहाँ गिर गई थी, जो आज राक्षस ताल के नाम से जानी जाती है। इस ताल को लेकर कहा जाता है कि जब कोई श्रद्धालु इसका सम्मान नहीं करता तो उसे इसका भारी नुकसान उठाना पड़ता है। यहाँ तक कि इस ताल का पानी पीने से उनकी जान भी जा सकती है। वैसे तो कैलाश पर्वत पर चढ़ाई तो कोई नहीं कर सकता, लेकिन हाँ, भगवान शंकर के भक्त इसकी परिक्रमा जरूर कर सकते हैं। लेकिन इस परिक्रमा को करने के लिए भक्तों को एक अनोखे यम द्वार से गुजरना पड़ता है, जिसके बारे में कहा जाता है कि स्वयं यमराज इस पर्वत की रक्षा करते हैं। इसीलिए जब कभी कोई कैलाश पर्वत की परिक्रमा के लिए आगे बढ़ता है तो उसे सबसे पहले यमराज से परमिशन लेनी पड़ती है। हालांकि इस बीच अगर कोई भी यात्री इस द्वार को पार करने के बाद पीछे मुड़कर देखता है तो वो पाप का भागीदार बन जाता है और तो और यात्रा के दौरान उसके साथ कोई अनहोनी भी घट सकती है। मित्रों, कैलाश पर्वत ना जाने ऐसे कितने ही रहस्यों का पिटारा है, जहां पर हजारों श्रद्धालु कैलाश मानसरोवर की परिक्रमा के लिए प्रतिवर्ष आते हैं। इस पर्वत को लेकर सबसे दिलचस्प बात यह है कि यहाँ पर समय का चक्र भी बड़ा उल्टा चलता है। तभी आज तक जितने भी तीर्थ यात्री यहाँ पर परिक्रमा करके अपने घर वापस लौटते हैं, उनकी उम्र बढ़ चुकी होती है, उनके बाल सफेद हो चुके होते हैं, चेहरे पर झुर्रियां सी नजर आ जाती हैं। ऐसा लगता है मानो कैलाश सरोवर के 12 दिन की यात्रा में उन्होंने 12 साल का समय काट लिया हो। ये क्यों होता है, इसके पीछे का राज आज भी बना हुआ है। इन्हीं हैरत अंगेज रहस्यों में से एक है पर्वत के आसपास मौजूद मानसरोवर और रक्षक ताल नाम की 2 झील, जहां पर राक्षस ताल को बीमारी और मौत का घर कहा जाता है। वहीं पर मानसरोवर के लेक को काफी पवित्र माना जाता है। मान्यता है कि भोलेनाथ द्वारा प्रकट किए गए जल के वेग से जो झील बनी, उससे ही मानसरोवर लेक कहा जाता है। वहीं सरोवर को लेकर यह भी कहा जाता है कि जब तेज गर्मी पड़ती है, बर्फ के गलने की वजह से सरोवर में बेहद अद्भुत आवाजें सुनाई देती है। कुछ लोगों की माने तो सुबह के 2:30 से 4 बजे के बीच में सरोवर में कई अलौकिक घटनाएं घटती हैं, लेकिन उन्हें सिर्फ महसूस किया जा सकता है, देखना किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं है। सरोवर के बारे में एक मान्यता यह भी है कि यहाँ डुबकी लगाने वाले को सीधे शिवलोक की प्राप्ति होती है। दोस्तों, कैलाश मानसरोवर की यात्रा के अलावा अगर बात कैलाश पर्वत की चढ़ाई की करें तो ये भी खुद में एक रहस्य है, जिस पर हजारों कोशिशें करने के बाद चीनी सरकार ने वहां पर चढ़ाई के लिए बैन कर दिया। कुछ लोगों के मुताबिक कैलाश पर्वत की चढ़ाई उसकी बनावट की वजह से नामुमकिन है, जिसको लेकर कुछ वैज्ञानिक एलियंस के बनाए हुए पिरामिड का दावा करते हैं, जिसे एलियंस का घर भी कहा जाता है। काफी लोगों ने यहाँ पर यूएफओ जैसी अजीबोगरीब लगने वाली चीजें संपर्क में आते हुए भी देखी है, परंतु भोले भक्तों की माने तो यह लाइट कुछ और नहीं बल्कि दिव्य ज्योति है, जो कि सभी देवताओं के कैलाश पर्वत में उतरने का सबूत होती है। यही नहीं, कैलाश तीर्थ यात्रियों की माने तो अक्सर उन्हें रात में सोते समय भगवान शिव के डमरू और ओम की आवाज सुनाई देती है, जिसे कोई और नहीं बल्कि साक्षात भगवान शंकर बजा रहे होते हैं। ऐसे में दोस्तों, ये कहना कहीं से गलत नहीं होगा कि इस पर्वत पर एक ऐसी अनोखी शक्ति का वास है जो चाहे तो पूरी दुनिया का खात्मा तुरंत कर सकती है। कोई इन आवाजों को एलियन की भाषा बोलता है तो कोई इसे एक न्यूक्लियर पावर का सोर्स, लेकिन वहां असलियत में क्या है ये जानने की हिम्मत आज तक किसी में भी नहीं हुई। दोस्तों, इसके अलावा कैलाश पर्वत से जुड़ा एक सबसे बड़ा रहस्य उसके एक जगह से दूसरी जगह खिसकने का भी है। जी हाँ, इसका एक्सपीरियंस कई लोगों ने किया है। उनके मुताबिक चढ़ाई के वक्त उनका रास्ता अचानक से बदल दिया जाता है और वो गुम से हो जाते हैं, परंतु ये क्यों है और किस लिए, ये कोई नहीं जानता। हालांकि सनातन धर्म के मुताबिक भगवान शिव पर्वत पर चढ़ने वाले हर उस इंसान का रास्ता रोकते हैं जिसके कर्म अच्छे नहीं होते। और दोस्तों, कलयुग में कितने पापी लोग बसे हैं ये शायद हमें आपको बताने की जरूरत नहीं। आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, पेज को फॉलो करें। धन्यवाद।